Welcome to lesson 17 on technical analysis. Our topic is vortex indicator, VTX. VTX indicator is used to catch the start of a trend. VTX indicator हम कोई भी नया ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो उसको हम पकड़ते हैं। ये जो है कोई डायरेक्शन जो है ना उसको भी कंफर्म करता है कि कौन से डायरेक्शन में हमारा स्टॉक जा रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। VTX इंडिकेटर में दो लाइंस आपको नज़र आएंगी, उसी तरीके से जिस तरह आप लोगों ने मैकडी इंडिकेटर जब पढ़ा था तो उसमें भी दो लाइनें थी, एक मैकडी लाइन और दूसरी मैकडी सिग्नल लाइन। तो इसमें भी जो है ना दो लाइंस हैं। एक लाइन को हम प्लस वी आई लाइन कहते हैं और दूसरी लाइन को हम माइनस वी आई लाइन कहते हैं। ये दो लाइंस प्लस वी आई लाइन और माइनस वी आई लाइन जो है, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ये लाइंस, तो उस वक्त हम जो स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है वो हमें इन लाइंस के क्रॉस होने पे पता चलता है। जब प्लस वी आई लाइन बड़ी होती है माइनस वी आई लाइन से तो हमारा ट्रेंड अप होता है, और अगर माइनस वी आई लाइन बड़ी हो प्लस वी आई लाइन से तो फिर हमारा ट्रेंड डाउन होता है, हम डाउन ट्रेंड में होते हैं। जो VTX इंडिकेटर है इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो 14 पीरियड्स हैं। 14 पीरियड्स का मैंने आप लोगों को बता दिया था। पीरियड्स का मतलब होता है ये जो है ना मंथ्स भी हो सकते हैं, ये वीक्स भी, डेज भी, आवर्स भी, मिनट्स भी। ठीक है, आप जिस चार्ट पे होते हैं तो उसी चार्ट का जो अगर आवरली चार्ट है तो ये 14 आवर्स का VTX होगा। अगर आप जो है ना मंथली चार्ट पे हैं तो फिर 14 मंथ्स VTX होगा। ठीक है, हम अपने किसी भी इंडिकेटर की जो ये पीरियड्स हैं इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम पीरियड्स इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो हम एक्चुअली उस इंडिकेटर की जो सेंसिटिविटी है उसको डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जब सेंसिटिविटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती है तो उससे हमें बाय और सेल के जो सिग्नल्स हैं वो भी कम और ज़्यादा हमें मिलते हैं। ये आप किसी भी इंडिकेटर के साथ कर सकते हैं, ये सिर्फ इस वोर्टेक्स इंडिकेटर या VTX इंडिकेटर के साथ नहीं है। किसी भी इंडिकेटर की जो सेटिंग आप लोग चेंज करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी कम और ज़्यादा होती है। जब हम पीरियड्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जब पीरियड्स हम इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 14 पीरियड्स हैं, अगर 14 पीरियड्स को हम 25 पीरियड्स कर लेते हैं, हमने क्या किया है, पीरियड्स हमने इंक्रीज कर दिए हैं। जब हम पीरियड्स इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम जो हमारा इंडिकेटर है उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है
ठीक है। और जब सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है तो फिर हमें बाय और सेल के सिग्नल्स जो होते हैं वो हमें कम मिलते हैं। और जब हमें बाय और सेल के सिग्नल्स कम मिलते हैं तो उसमें जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं उनकी तादाद भी कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम पीरियड्स जो है वो डिक्रीज कर दें, ठीक है, ये 14 पीरियड्स हैं, अगर 14 के बजाय मैं इसको 7 पीरियड्स पे ले आऊं, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पीरियड्स मैंने डिक्रीज कर दिए हैं। पहले 14 पीरियड्स से अब जो है ना 7 पीरियड्स हो गए हैं। जब मैं 7 पीरियड्स करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इंडिकेटर की जो सेंसिटिविटी है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। जब सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है तो फिर हमारे पास बाय और सेल जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा हमें मिलते हैं। और जब हमें ज़्यादा बाय और सेल के सिग्नल्स मिलेंगे तो फिर उसमें चांसेस हैं कि जो फॉल्स सिग्नल्स हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो स्लाइड है ये एक जर्नल आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था। ये आप किसी भी इंडिकेटर के जो पीरियड्स हैं उसको आप इंक्रीज डिक्रीज करके देखें। आप जो है ना अपने जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर जाएं, कम ज़्यादा करें और आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप जो है ना पीरियड जो है ना कम करते हैं आपको बाय और सेल सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसमें जो गलत सिग्नल होंगे, जो आपको नुकसान देने वाले सिग्नल्स होंगे वो भी फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल सी बात हो गई थी। ये किसी भी इंडिकेटर के पीरियड्स आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम आते हैं बाय और सेल रूल्स जो वीटीएक्स इंडिकेटर के हैं। बड़े सिंपल रूल्स हैं। आपने क्या करना है कि सिर्फ जो ये चीज़ें हैं ये फिगर्स आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, बाय आपने उस वक्त करना है जब प्लस वी आई इज ग्रेटर देन 1.1। ठीक है, ये 1.1 आपने याद रखना है। प्लस वी आई जब बड़ा हो जाए 1.1 से आपने बाय करना है, लेकिन उसके साथ जो सेकंड शर्त है वो ये है कि जो माइनस वी आई है वो कम हो जाए 0.90 से। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी तब हमने बाय करना है। अगर ये दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो फिर हमने बाय नहीं करना। अगर ये कंडीशन जो है ना मीट हो जाए, लेट्स से 1.15 हो जाए या 1.1 से बढ़ जाए, लेकिन ये अगर कम नहीं होता, ये स्टिल ग्रेटर देन 0.9 है, तो फिर हमने बाय नहीं करना। ये जो है ना ये आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अच्छा सेल के लिए क्या है, सेल के लिए उल्टा है। सेल के लिए ये है कि आपने उस वक्त सेल करना है जब माइनस वी आई इज ग्रेटर देन 1.1। ठीक है, बाई के लिए प्लस वी आई इज ग्रेटर देन 1.1, सेल के लिए माइनस वी आई इज ग्रेटर देन 1.1 और प्लस वी आई इज लेस देन 0.9। ये दोनों कंडीशंस मस्ट हैं टू सेल योर स्टॉक। अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही हैं तो फिर आपने अपना स्टॉक जो है ना उसको सेल नहीं करना। तो ये था सारा सिंपल से रूल्स हैं इस इंडिकेटर के लिए। सिर्फ जो है ना ये आपको 1.1 और 0.9 ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये आपने नहीं भूलने। बाई के लिए प्लस वी आई बड़ा होना चाहिए 1.1 से और माइनस वी आई कम होना चाहिए 0.9 से। ठीक है, बाई के लिए। सेल के लिए माइनस वी आई बड़ा होना चाहिए 1.1 से
और प्लस वी आई कम होना चाहिए 0.9 से। तो चलें अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं और चार्ट में देखते हैं। पहले जो है ना ये इंडिकेटर, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हमने उसको इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया है। ये हम मंथली चार्ट के ऊपर हैं और ये आप देखें, ये तो प्राइस चार्ट है टॉप, ठीक है। इससे तो आप लोग वाकिफ़ हैं, बार बार आप लोग ये देख चुके हैं। अच्छा, ये इंडिकेटर जो है ना वोर्टेक्स इंडिकेटर है मेरा, ये इसका नाम है वी आई, ठीक है। 14 पीरियड जो है ना डिफ़ॉल्ट में मैंने आप लोगों से कहा था। ये जो ब्लू वो हैं ब्लू डिजिट्स हैं, ठीक है ना, ये ब्लू 0.99 जो आपको नजर, ये ब्लू जो है ना ये प्लस वी आई है, ठीक है। प्लस वी आई ये वैल्यू है और ये रेड जो है ये माइनस वी आई है, ठीक है। अगर मैं इसको इंडिकेटर को बड़ा कर दूं, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, तो ये आप देख लें कि आज की वैल्यूज़ जो हैं मंथली चार्ट पे हम हैं, तो वोर्टेक्स की जो मंथली वो हैं प्लस वी आई जो है ना वो 0.99 है, ठीक है। और जो माइनस वी आई है, इधर इधर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस वी आई जो है वो है 1.02। तो सेल के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जब माइनस वी आई बड़ा हो जाएगा 1.1 से, तब हमने सेल करना है, और प्लस वी आई जब कम हो जाएगा 0.9 से, तो इस वक्त ये इंडिकेटर हमें एंग्रो का जो स्टॉक है वो होल्ड करने का कह रहा है। इसने अभी हमें सिग्नल नहीं दिया कि आप अपना ये स्टॉक जो है ना आप सेल कर दें। तो फिलहाल ये पोजीशन है, ठीक है। ये लाइन जो है ब्लू वाली लाइन, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये प्लस वी आई की लाइन है। और रेड वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये जो ये है ये माइनस वी आई है, ठीक है। जब प्लस वी आई ऊपर हो और माइनस वी आई की लाइन नीचे हो, तो ये हमने कहा था कि जी ट्रेंड अप है, ठीक है। तो अगर आप लोग देख लें तो ये मेजॉरिटी आप देख लें कि ट्रेंड अप ही है, ठीक है। इस स्टॉक में मंथली के ऊपर अगर हम जाएं, एक चीज़ आप देख लें कि ये इसका जो जो ट्रैवल कर रहा है ये इंडिकेटर, तो मैक्सिमम ये गया है 1.33 पे, ठीक है। और लोएस्ट जो है ना ये आया है 0.61 पे। तो यही इसका रेंज है मंथली चार्ट के ऊपर। और अगर हम जो है ना वीकली चार्ट पे वैल्यूज़ देख लें, तो वो जो है ना ये मैक्सिमम कितना है 1.4 और मिनिमम जो है ये है 0.45, ठीक है। तो ये जो है ना इसके बीच में ही ये स्विंग करता है। अब अगर हम इसको जो है ना मिनिमाइज कर लें और इधर हम देख लें, एक चीज़ जो वर्टेक्स इंडिकेटर के साथ है वो ये है कि ये आपको एंट्री ज़बरदस्त देता है। इसको जो मैंने स्टडी किया है तो ये आपको एंट्री ज़बरदस्त देता है, और अगर आप अच्छे टाइम पे एग्ज़िट कर लेते हैं, निकल जाते हैं, तो ये ज़बरदस्त किस्म का इंडिकेटर है एंट्री। मैंने कहा था ना जो सबसे पहले सेंटेंस हमारा था स्लाइड्स के ऊपर, कि ये हमें स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड जो है ना वो बता देता है। तो अगर हम देख लें ये जो है, यहाँ से अगर हम देख लें, ये देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया है ना, तो यहाँ पे ये इधर आप लोग वैल्यूज़ देखेंगे, जब मैं प्लस वी आई और माइनस वी आई की वैल्यूज़ बोलूँगा तो आप लोगों ने इधर देखना है, ठीक है। तो इसने हमें कब कहा था कि जी बाय करें आप लोग, यहाँ पे 1.05 है, यहाँ पे बाय सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है।
बाय सिग्नल हमें यहाँ पे मिल रहा है, बल्कि इधर भी नहीं मिल रहा, इधर भी प्लस वी आई जो है ना वो 1.08 है, 1.1 नहीं हुआ। ये है इस जगह पे, ये डेट है 1 जनवरी 2010। ठीक है, यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है कि जी आप इस स्टॉक को बाय करें। इसमें बाय क्यों करें? क्योंकि प्लस वी आई जो है ना उसकी वैल्यू है 1.11 और माइनस वी आई की वैल्यू है 0.8। ठीक है, तो हमारे जो दोनों कंडीशंस हैं वो इस कैंडल के ऊपर मीट हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे बाय करना था। जब हमने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, उसके बाद इसने हमें फिर कभी नहीं कहा कि आप इस स्टॉक को सेल करें। आप देखते जाएं, इसको आप मूव करते जाएं, इसने कभी भी नहीं कहा। देखें यहाँ से तो आपको क्लियर पता चल रहा है ये ऊपर ही है। यहाँ पे इस जगह पे देख लेते हैं इन पे कि इधर हमें कह रहा है कि सेल कर दें। इधर भी अब देखें वो कंडीशन मीट नहीं हो रही है। ठीक है, सेल वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है मीट हो जाए, नहीं यहाँ पे भी कंडीशन सेल वाली मीट नहीं हो रही है। यहाँ पे भी नहीं हो रही है। यहाँ पे भी सेल वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही है। यहाँ पे भी नहीं हो रही। मेरे ख्याल में यहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी मीट नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ पे मीट हो रही है। ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस कैंडल पे जो सेल वाली कंडीशंस हैं वो मीट हो रही हैं। इधर जो है ना माइनस वी आई हो गया है 1.11 और प्लस वी आई उसकी वैल्यू हो गई है 0.88। तो इस जगह पे ये इंडिकेटर हमें कह रहा है कि आप सेल कर दें। ठीक है, लेकिन ये है कि हमने यहाँ पे सेल करना है, वो तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर के ऊपर ही जाएं। ठीक है, अदरवाइज इसने जो स्टार्ट हमें दिया था वो एक अच्छा स्टार्ट दिया था। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट दिया था इसने हमें यहाँ पे दिया था। ठीक है, इसने हमें अच्छा स्टार्ट दे दिया था। तो ये जो है ना हम काफ़ी, ये यहाँ तक गया है। ठीक है, ऊपर तक, उसके बाद ये नीचे आया है और यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि जी आप इसको सेल कर दें। ठीक है, तो ये जो है ना इसका सेल सिग्नल जो है वो कारामद साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसका बाय सिग्नल जो है ना वो ज़बरदस्त था। अब ये हमें फिर कहाँ पे कह रहा है कि बाय करो, ये फिर हमें इधर कह रहा है कि बाय कर लें। ठीक है, इधर देखें आप जो है ना वोर्टेक्स इंडिकेटर के जो लाइंस की वैल्यूज़ हैं उसको देखते जाएं। ये यहाँ पे हमें कह रहा है, ठीक है, या इधर हाँ इधर भी कह रहा है, इधर नहीं, इधर जो है ना जो वोर्टेक्स इंडिकेटर की जो लाइनें की जो वैल्यूज़ हैं वो मीट नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर प्लस वी आई की वैल्यू 1.19 हो गया। ठीक है, जो कि 1.1 से बढ़ गया है, और माइनस वी आई की वैल्यू जो है ना 0.9 से कम होके 0.882। तो यहाँ पे इसने हमें एक एंट्री दी है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री, अब यहाँ पे इसने जो एंट्री दी है, तो इसने आज तक नहीं कहा है कि आप इस स्टॉक को सेल करें। आप देख लें, यहाँ पे अगर हम देख लें तो इधर भी सेल वाली जो कंडीशंस हैं वो मीट नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे सेल वाली कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर आप हो गए? बल्कि आज भी ये हमें जो है ना सेल करने से मना कर रहा है ये इंडिकेटर। वो तो फ्यूचर में पता चलेगा कि आया ये सही कह रहा था
या गलत कह रहा था। ठीक है, तो ये आपका वो हो गया है। हम जो है ना मंथली चार्ट के ऊपर थे। अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो वीकली चार्ट पे भी इसने हमें अच्छी एंट्रीज दी होंगी इंशाल्लाह। ये देखें, इसने यहाँ पे हमें बड़ी अच्छी एंट्री दी है। यहाँ पे इस जगह ये देखें, प्लस वी आई जो है ना उसकी वैल्यू हो गई है 1.15 और माइनस वी आई की वैल्यू हो गई है 0.77। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, बाय करना था, यहाँ पे बाय करना था। और फिर देखें क्या ज़बरदस्त एंट्री हमें मिली है और ये कितने वीक्स में जो है ना ये ऊपर यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो एंट्री के लिए जो है ना ज़बरदस्त वो है, इंडिकेटर है ये। इस पे जो है ना आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वोर्टेक्स इंडिकेटर के ऊपर लेक्चर, जो कि कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने ये करना है कि इसकी पास हिस्ट्री देखें। आपको मैंने रूल्स बता दिए हैं, जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ इसी तरह आप लोगों ने देखना है। फिर कमेंट्स में बताएं मुझे अच्छा इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए। और जो इंडिकेटर्स अच्छे होंगे, आप सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप जो है ना उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देखें और फिर शेयर करें कि हाँ जी ये इंडिकेटर अच्छा है, ताकि हम फिर उसी इंडिकेटर के ऊपर काम करें, उसी के ऊपर हम बाय और सेल करें। तो ये इंडिकेटर जो है ना फ़िलहाल बज़ाहिर जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप लोग भी इसको यूज़ करें। तो मेरे ख़्याल में हमारे जो है ना या एक लेक्चर रह गया है या दो और रह गए होंगे, तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। वक्तन फ़वक्तन में जो है ना डिफरेंट इंडिकेटर्स वो जो है ना डिस्कस करता जाऊंगा। लेकिन ये है कि ये अब हमने काफ़ी इंडिकेटर्स जो हैं ना वो हमने कवर कर लिए हैं। हमारे पास काफ़ी वो आ गए हैं इंडिकेटर्स, हम उनको यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आप जो है ना कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, आप जो है ना कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे। थोड़े इंडिकेटर यूज़ करें और उन्हीं के ऊपर भरोसा करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।